नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ट्रंप से खुश अमेरिकी बाजार में तेजी जारी। मजबूत इकोनॉमिक डेटा के दम पर S&P 7वें दिन रिकॉर्ड स्तर पर। एशियाई बाजार मिले जुले। Yes, there will be a problem. What will be the problem? I don't know, because we don't know what the change is. And depending upon the change, there will be issues. But if there is no issues, no one is required. टाटा सन्स चेयरमैन बनने के बाद पहले टीवी इंटरव्यू में एन चंद्रशेखरन ने कहा, अमेरिका की नई वीजा पॉलिसी से निपटना नहीं होगा आसान, लेकिन बिजनेस मॉडल में बदलाव करके निकालना होगा रास्ता। टीसीएस की नई कंपनियों के खरीद की योजना नहीं। चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, कारोबार बढ़ाने वाली कंपनियों का ही करेंगे अधिग्रहण। ट्रंप की नीतियों से डरी भारतीय आईटी कंपनियां। पहली बार नैसकॉम ने नहीं जारी किया वित्त वर्ष 2018 के लिए आईटी सेक्टर में ग्रोथ का अनुमान। Actually, Trump might be a blessing in disguise. Why do you say that? It will focus the Indian talent, it will focus the Indian IT industry. मगर RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जताया भरोसा, ट्रंप की सख्त नीतियों से आईटी सेक्टर बनेगा मजबूत। घरेलू बाजार पर बढ़ेगा फोकस, का डेटा लेकर आएगा देश में चौथी क्रांति। और एसबीआई के मेगा मर्जर का रास्ता साफ। कैबिनेट ने दी एसबीआई में 5 सब्सिडियरी बैंक्स के मर्जर की मंजूरी। भारतीय महिला बैंक के मर्जर पर अभी फैसला नहीं। और पिछले कई दिनों से रोज सुबह में हाईलाइट कर रहा थे कि भारतीय बाजार एक सीमित दायरे में, एक छोटे दायरे में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन कल वो ट्रेंड बदलता हुआ नजर आया। भारतीय बाजार रेंज के बाहर गए, लेकिन दिक्कत की बात कि ये निचले स्तरों पे यानी कि पिटाई होती हुई नजर आई। कल के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 3/4 से 2/3% का दबाव था। आज के लिए संकेत कैसे, तो सब ये जानना चाहेंगे आज का मार्केट कैसा होगा। क्या कल के बाद आज फिर से दबाव या आज लोअर लेवल से कुछ रिकवरी की उम्मीद। एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की फ्लैट या हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी। दरअसल ग्लोबल संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अमेरिकन मार्केट्स कल फिर मजबूती के साथ अमेरिका में कामकाज आधे से 2/3% की मजबूती के साथ वो मार्केट्स ट्रेड कर रहे थे। और वो लगातार ट्रंप रैली जिसे हम कहते हैं, ट्रंप की नीतियों, ट्रंप की पॉलिसीज के होप्स में अमेरिकन मार्केट्स में वो मजबूती देखने को मिल रही है। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहां के रिटेल कंपनियों के सीईओज के साथ मुलाकात करी और उस मुलाकात में उन्होंने फिर से भरोसा दिलाया कि वो पॉलिसीज, वो नीतियां या जो कैंडिडेट ट्रंप ने प्रोमिसेस करे थे वो उस प्रोमिसेस को पूरा करेंगे। और इसलिए आपने देखा कल फिर वो मोमेंटम था और मेरे ख्याल से 5वां और कुछ इंडेक्सेस के लिए तो 7वां लगातार वो दिन था जब मजबूती के साथ अमेरिका में कामकाज हुआ और लगातार पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हो रहे हैं। यूरोप में मजबूती कल वहां पे भी थी। 1/4 से 2/3% के आसपास का उछाल यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिला। और यूरोप में मजबूती इसलिए थी क्योंकि जो जेनेट येलेन यानी कि फेड की जो चेयरवुमन है, उनकी जो स्पीच थी, उनका जो टेस्टिमोनियल था, उस पर यूरोप में कल रिएक्शन हुआ। क्या कहा था जेनेट येलेन ने? जेनेट येलेन का कहना था कि आप गलत होगा कि ब्याज दर अमेरिका में नहीं बढ़ाई जाए, क्योंकि जिस तरह की इन्फ्लेशन, जिस तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पे देखने को मिल रहा है, वो वारंट करता है कि शायद ब्याज दरें अब जल्द बढ़ती हुई नजर आएंगी। बाजार ने इसको लिया कि शायद अगली पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ेंगी और उसी पे कल यूरोप रिएक्ट करता हुआ नजर आया। और क्योंकि एक स्ट्रांग मोमेंटम डेवलप्ड मार्केट्स में है, तो इमर्जिंग मार्केट्स, एशियन मार्केट्स को भी कुछ हद तक उसका फायदा मिलता हुआ, इसलिए एशिया फ्लैट से हल्के निशान के साथ शुरुआत कर रहा है। पर ध्यान रखें, डेवलप्ड मार्केट्स के लिए जो अच्छी खबर है वो शायद इमर्जिंग मार्केट्स के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल हमने डॉलर इंडेक्स में उछाल आता हुआ देखा था। कल कई सारे फैक्टर्स थे जिसके चलते इंडियन मार्केट्स में दबाव था। खबरें थी कि मॉनसून भी खराब होगा, ऐसी अटकलें थी ऑस्ट्रेलिया के मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो भी मूड खराब कर रहा था। टाटा मोटर्स ने मूड खराब कर रहा था। और डॉलर इंडेक्स
कल के लेवल से ठंडा पड़ा, ये हमारे लिए अच्छी खबर है। कल जब भारतीय बाजार 3:30 बजे बंद हो रहे थे तो 101.5 के लेवल्स थे और आज 101 के नीचे इस समय डॉलर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। तो आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा? कल के तगड़े प्रेशर के बाद क्या आज फिर से फॉलोअप सेलिंग देखने को मिलेगी? अच्छा, एक अच्छी बात कल है, एफआई डीआई के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आने चाहिए। एफआई ने 226 करोड़ रुपए की खरीदारी करी, डीआई ने 250 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। तो बेचा किसने? तो शायद मेरे ख्याल से वो ट्रेडर्स, वो वीक हैंड्स मार्केट्स में सस्टेन नहीं कर पाए और वहां से बिकवाली का प्रेशर था। खैर, डिटेल्स जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी प्रदीप पंड्या के पास। प्रदीप भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा सेटअप है ट्रेड का? कल आप कई बार लगातार हाईलाइट करते हैं रेंज में काम का, जो कल हमने वो रेंज टूटती हुई देखी। प्रदीप, अब क्या होगा बाजार में? कल के जो भाव कॉपी या डेटा पॉइंट से क्या इंडिकेट कर रहे हैं? बिल्कुल, तो ट्रेडर का धर्म है जब मार्केट ये बताए कि वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो उस ब्रेक डाउन को ही प्ले करे। इसलिए आज जब मार्केट जो पिछले करीब एक महीने से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम लेके चल रहे थे, अब हमको लगता है कि ये सेल ऑन राइज का मार्केट हो चुका है और यहाँ पर किसी भी उछाल पे आपको बेचने की सलाह होगी। दिन के दौरान अगर 86, 87, 50 के आसपास आपको मौका मिलता है तो वहां बेचना चाहिए और 8830 यानी करीब 70-80 पॉइंट का जोखिम आपके लिए है। वहां पर एक स्टॉप लॉस लगा करके शॉर्ट किया जा सकता है। इसकी वजह अगर आप देखें, जैसे आप अभी हाईलाइट कर रहे थे आशीष की, एफआईआई ने खरीदारी की है कैश मार्केट में, लेकिन आप देखिए सबसे बड़ा जो फिगर है वो है वायदा कारोबार में, जहां करीब 1600-1700 करोड़ की सेलिंग है। तो पिछले 2-3 दिनों से मार्केट में क्लासिक इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा था, यानी आईटी, टेलीकॉम, फार्मा, जो थके हुए सेक्टर हैं वो इंडेक्स को थाम के रख रहे थे और वो फाइनली टूट गया है। अब कल भी आप देखिए तो आईटीसी, एचडीएफसी बैंक जैसे कुछ सदाबहार शेयर थे जो आप कभी भी खरीद सकते हैं, तो उन्होंने संभालने की कोशिश की, से नुकसान कम दिखा है। तो अगर आपके पास कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी पोर्टफोलियो भी है तो मेरा ख्याल है कि उसमें आपको 3-4% कम से कम लॉस जा रहा होगा। इंडेक्स जो 1% अभी तक अपने टॉप से 1 से 1.5% का लॉस दिखा रहा है, वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो एक बार ये फाइनली ब्रॉड मार्केट तो करेक्ट हो ही रहा है, इंडेक्स में भी चर्निंग हो रही है, इंडेक्स को भी करेक्ट होना ही चाहिए ऐसा हमें लगता है। इसलिए व्यू पूरी तरह से नीचे की तरफ ही है। 8650 पहला इंपॉर्टेंट पड़ाव है, लेकिन जिस तरह से लंबा डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है तो इस वक्त आपको बहुत जल्दबाजी में कोई पोजीशन तेजी की फिर से नहीं लेनी चाहिए, ऐसा हम कहेंगे। अब मार्केट को हम थोड़ा वक्त देना चाहेंगे। ओके, तो टेक्सचर बदल रहा है। आसान शब्दों में अब तक जो हम सब कह रहे थे एक्सपर्ट्स कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, किसी भी गिरावट में खरीदारी करें, प्रदीप हाईलाइट करते हुए कि अब मार्केट का मूड बदलता हुआ, टेक्सचर बदलता हुआ सेल ऑन राइज का मार्केट, यानी कि आप किसी भी उछाल में शायद आपके पास बिकवाली करने के मौके होंगे, वो ज्यादा बेहतर रणनीति होगी, वहां पर रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल होगा। प्रदीप ने ब्रॉडर मार्केट्स में क्रैक की बात करी, इंडेक्स मैनेजमेंट की बात करी, सेंसेक्स निफ्टी तो आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन कल हाँ स्मॉल कैप, मिड कैप्स 1.5% की पिटाई और इनफैक्ट वो मूड पूरा कैप्चर होता है मार्केट ब्रेथ, वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। 1:5 का रेशियो, यानी कि 6 शेयरों में 5 शेयर कल लाल निशान में कामकाज कर रहे थे। इस तरह का मूड बिगड़ा था कल। तो आज चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट जोड़ते हैं, एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान साहब। समीत, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है सर? क्या करना चाहिए आज के लिए बाजार में? गुड मॉर्निंग आशीष सर। देखिए, जो 900 पॉइंट की रैली आई है फ्रॉम लो, उसमें हमने कोई भी मेजर करेक्शन नहीं देखा है। इफ यू रिकॉल 8300 के आसपास भी हमने एक छोटा करेक्शन देखा था और बजट के एक दिन पहले भी हमने एक छोटा करेक्शन देखा था। तो अभी भी जो लास्ट 5 दिन से मार्केट 8800 के आसपास अटक रहा था, तो वहां से हमने कल एक करेक्शन देखा। तो हमारे हिसाब से ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है और लो साइड पे 8680, 8650 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से एक माइनर डिप पे 8695 के आसपास हम बाय की सलाह देंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 8650 और हमारे टारगेट्स है जो 8820, 8880 और ऑल टाइम हाई के आसपास जो हम नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी भी हमारे इंटैक्ट है। तो मूड इतना बिगड़ा नहीं है, खरीदारी करने के मौके ढूंढे 8820 और उसके बाद इवेंचुअली 8880 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। और जो लॉन्ग, जो मेरे ख्याल से शमित ने पहले भी हाईलाइट करा था कि लग रहा है अच्छे खासे मूव्स यहां से देखने को मिल सकते हैं, वो मूड, वो टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट नजर आते हैं। समीत, अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए क्या होंगे? जी हाँ, दोनों लॉन्ग साइड पे रहेंगे। पहला एक बैंकिंग में होगा, प्राइवेट बैंकिंग में एक्सिस बैंक, जिसमें टारगेट 532 का होगा, स्टॉप लॉस 478 का होगा। और दूसरा सीमेंट्स में भी होगा, जिसमें लास्ट 2 दिन से थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देखा है, तो मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू होगा और टारगेट ऑफ 1290 यहाँ पे बाय की सलाह होगी, स्टॉप लॉस 1148।
ओके, तो निफ्टी को खरीदने के मौके ढूंढने एक्सिस बैंक और सीमेंस, इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके होंगे। लेवल्स टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। समित, आपका धन्यवाद। और सीधे चलते मेरी सहयोगी सोनम मेहता के पास। सोनम ने रोज सुबह की तरह कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी है, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज वो शेयर करेंगी। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहला कॉल है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के निशान जैन का, जिन्होंने इंडिया बुल रियल एस्टेट को बेचने की सलाह दी है। लक्ष्य 71 का है, स्टॉप लॉस 78 रुपए का रहेगा। ये कॉल 3 से 4 दिन का है। दूसरा कॉल है एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुदित गोयल का, एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य 1350 का है, स्टॉप लॉस 1305 का लगाइए। और तीसरा कॉल है मितेश ठक्कर.com के मितेश ठक्कर का, जिन्होंने एस्कॉर्ट्स को खरीदारी की सलाह दी है। लक्ष्य 430 का रहेगा, स्टॉप लॉस 395 रुपए का है। ये कॉल 3 से 4 दिन का है। ओके, तो लार्जली एक्सपर्ट्स मानते हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक भी खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को छोड़ दे, उसमें बिकवाली करने के मौके 71 के लक्ष्य के लिए। अदरवाइज एक्सिस, सीमेंस, एचडीएफसी बैंक और एस्कॉर्ट्स, इन तमाम स्टॉक्स में आज बाय साइड के रेकोर्ड्स हैं। वो लेवल्स लगातार आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे, आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स आज हमारे रडार पर हैं? देखिए, एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स पर नजर रखिए, एसबीआई पर नजर रखिए। कल कैबिनेट ने जो बैठक करी, उसमें जो पहले प्रस्ताव दिया गया था कि 5 सब्सिडीज और महिला बैंक का विलय होगा, उसको मंजूरी दे दी है। और एसबीआई का तरफ से बयान ये आया है कि जैसे ये नोटिफाई हो जाएगा, उसके 1 महीने के भीतर ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन हो जाएगा और ये एक बड़ा बैंक बन जाएगा। तो इस पर नजर रखिए। 63 मून्स, जिसको आप पहले फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के नाम से जानते थे, और ये वही कंपनी है जो एनएससीएल स्कैम में फंसी हुई है, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनकी लगातार प्रॉपर्टीज को, इन्वेस्टमेंट्स को जब्त कर रहा है। अब 135 करोड़ रुपए के कुछ और इन्वेस्टमेंट्स जो इन्होंने किए थे उसको जब्त किया है, और कुल मिला के 2190 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स अब तक जब्त कर चुकी है। 4000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम था, आपको याद होगा। और जिग्नेश शाह जो इसके प्रमोटर हैं, वो मुश्किल में फंसे थे। इसके अलावा सुप्रीम इंफ्रा के ऊपर नजर रखिए। देखिए, बोर्ड ने मंजूरी दे दी है एनसीडीज और इक्विटी के जरिए 125 करोड़ रुपए जुटाने के लिए। साथ ही प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रमोटर्स को करेंगे 200 करोड़ रुपए के आसपास का, तो यहां पर थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। नेस्ले, हम कह रहे थे आपसे, इसके नतीजे आने वाले हैं, और ये बड़े नतीजों में यही इकलौता नतीजा बचा था, आप कह सकते हैं। देखिए, अनुमान था 227 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा कंपनी पेश करेगी, और पेश किया है 167 करोड़ रुपीस के आसपास का। साथ ही मार्जिन देखिए, करीब करीब 20% के अनुमान था, 19.5% के आसपास मार्जिन आए हैं, तो थोड़ी बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन कोई मार्केट मूविंग नतीजा नहीं है, तो इस पर नजर होनी चाहिए। और साथ ही आपकी नजर होनी चाहिए आज ऑयल एंड गैस कंपनियों के ऊपर। देखिए, HPCL, BPCL और ऑफशोर कंपनियां, HOEC, GOL ऑफशोर, ऑयल इंडिया, ONGC, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके लिए कल बड़ी खबर आई है बाजार बंद होने के बाद। CCEA ने अप्रूवल दिया है 31 ऑयल गैस ब्लॉक्स के आवंटन को। आपको याद होगा, ONGC ने काफी सारे ऑयल ब्लॉक्स की खोज की थी, और उसके बाद उनका ऑक्शन किया गया। ऑक्शन में कई लोगों ने बोली लगाई, सन फार्मा ने भी बोली लगाई, और उनके हाथ भी एक ब्लॉक लगाए। तो काफी सारे ब्लॉक्स हैं जिनका कल आवंटन किया गया है, और उसमें कई कंपनियों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऑफशोर सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज के दिन। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, तमाम वो सेक्टर्स हैं जो खबर की वजह से आज एक्शन में रहेंगे। वो तमाम स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। कोई रैप अप, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से खराब खबर आती हुई वो एसेट्स की जब्ती से 63 मून्स के नाम से जाना जाता है। नेस्ले भी मेरे ख्याल से नंबर्स ठंडे ही हैं, तो उसको भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट के तौर पर ट्रीट करें। अदरवाइज जो तमाम स्टॉक्स हैं उनके लिए अच्छी खबरें आती हुई। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। क्रूड और पेट्रोल भंडार में रिकॉर्ड बढ़त के चलते क्रूड के दाम में हल्की गिरावट आई है, और फिलहाल ब्रेंट क्रूड $55 के करीब कामकाज कर रहा है। वहीं सोने में भी कारोबार सीमित दायरे में कल के सेशन में रहा है। कमोडिटी मार्केट्स में लेकिन आज क्या स्ट्रैटेजी हो, इस पे बातचीत करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ रही हैं एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। वंदना, हाय, गुड मॉर्निंग। कहां पैसे बनेंगे मैम?
आशीष, मुझे लग रहा है कि आज के मार्केट में क्रूड में हल्की सी गिरावट आनी चाहिए। बहुत ज्यादा फॉल की उम्मीद नहीं है मुझे। मुझे लग रहा है कि 3500 के लेवल पे एक बार प्राइसेस जो है वो आने चाहिए यहाँ पे करेक्ट होके 3500, 3480। लेकिन ज्यादा डाउनसाइड मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है क्रूड में। दूसरी बात ये है कि एक सेफ इवन बाइंग जो है फिर से रिटर्न आनी चाहिए और $1240 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, उससे टच करने की कोशिश करनी चाहिए सोने को। और मुझे लग रहा है कि भारतीय बाजार में, घरेलू बाजार में भी प्राइसेस जो हैं वो एक बार 29,300 का जो लेवल है उसको स्लोली से टच कर सकते हैं। और रुपया अगर इस तरीके से अप्रिशिएट हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेड अपसाइड हो सकता है सोने में। इसके अलावा चांदी पे भी कोई कॉल है मैम, सोने के अलावा? जी आशीष, मुझे लग रहा है कि चांदी में भी प्राइसेस जो हैं 43,200 तक आ सकते हैं यहाँ पे। और आज कुछ डेटा है जो कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउसिंग स्टार्ट है, फैक्ट्री ऑर्डर्स है, फिलाडेल्फिया का डेटा है। तो एक मिक्स आउटकम होना चाहिए यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी सेफ इवन बाइंग जो है वो यहाँ पे रिटर्न आएगी और जॉबलेस क्लेम थोड़ा सा पुअर होकर आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल का कारोबार एक दायरे में हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। लेकिन एक कमोडिटी यहाँ पे एल्यूमिनियम है जो कि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि काफी मतलब स्ट्रांग बेस बना के वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में आने वाले टाइम में एक बार 129, 130 का जो लेवल है वो हम देख सकते हैं। तो बेस मेटल में मुझे अभी एल्यूमिनियम बढ़िया लग रहा है। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम वक्त निकालने के लिए। तो कच्चा तेल हल्की गिरावट के साथ आज कामकाज करता हुआ नजर आएगा, लेकिन वंदना की टॉप रिकमेंडेशंस में वो नहीं नजर आया मुझे, टारगेट्स नहीं है उसमें। तो दबाव के साथ कामकाज अगर आप होल्ड करें तो ध्यान रखें बेस मेटल्स दायरे में एक रेंज बाउंड सेशन होगा, लेकिन उसमें एल्यूमिनियम आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। वो एक पिक है 129 से 130 के लक्ष्य के लिए। और इसके अलावा सोने में सेफ हेवन अपील जो है वापस चमकती हुई नजर आएगी, डिमांड वापस आएगी, इसीलिए सोना खरीदे 29,300 के टारगेट्स के लिए। और लाइकली है कि चांदी में भी अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेगा, उसमें भी खरीद की सलाह है 43,200 के टारगेट्स के लिए। लेकिन चलिए अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और टाटा सन्स का चेयरमैन बनने के बाद एन चंद्रशेखरन ने CNBC TV 18 को दिए पहले टीवी इंटरव्यू में कहा है कि नई अमेरिकी वीजा पॉलिसी से निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन इसके लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। सुनिए। I believe that market is good. Yes, if there is a visa regulation, H-1B regulation, will there be a problem? Yes, there will be a problem. What will be the problem? I don't know, because we don't know what the change is. And depending upon the change, there will be issues. But if there is no issues, no one is required. और रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी भरोसा जताया कि ट्रंप नीतियों से IT सेक्टर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुकेश अंबानी का मानना है कि IT कंपनियां अब घरेलू कारोबार को मजबूत करने में फोकस करेंगी। What do we want to achieve in the next 10 years? And I was telling them that actually Trump might be a blessing in disguise. Why do you say that? It will focus the Indian talent, it will focus the Indian IT industry to focus on solving problems in India. और चलिए जाते जाते क्विकली आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। तमिलनाडु में पनीर सेल्वम और शशिकला गुट को बहुमत साबित करने का मौका मिल सकता है आज। महाराष्ट्र में पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए मतदान होना है। PM मोदी और राहुल गांधी की हरदोई में रैली होनी है। इसके अलावा आज कोर्ट्स पे खासतौर पर नजर रखें। ट्रिपल तलाक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। 2005 के दिल्ली बम धमाकों पर पटियाला हाउस कोर्ट सुनाएगा फैसला। और प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जाते जाते SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर फ्लैटिश ओपनिंग के इंडिकेशंस, लेकिन डेवलप्ड मार्केट्स में अच्छा उछाल। समीर चौहान का मानना है खरीदारी करें 8820, 8880 के लक्ष्य के लिए। लेकिन मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।